आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब कहे जाते हैं। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब कहे जाते हैं। तो अगर दो ट्रायंगल हमें गिवन है, उस दोनों ट्रायंगल को हम एक के ऊपर एक रखें तो वो पूरी तरह सुपर इम्पोज हो जाए, तो फिर ऐसे ट्रायंगल्स को हम क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, तो जैसे कि ये ट्रायंगल है ए बी सी और ये ट्रायंगल है डी ई और एफ। ठीक है, तो अब इसमें अगर हम ट्रायंगल ए बी सी को डी ई एफ के ऊपर रखें और वो पूरी तरह सुपर इम्पोज हो रहे हैं, तो फिर हम कह सकते हैं कि ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है डी ई एफ के। दोस्तों, ये जो सिंबल होता है ये होता है कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल होता है। तो अगर कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हमको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर दोनों ट्रायंगल एक के ऊपर एक रख रहे हैं तो दोनों बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एंगल ए है, अगर हम ए बी सी को डी ई एफ के ऊपर रख रहे हैं और वो दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो एंगल ए किसके बराबर आ जाएगा? एंगल डी के। और एंगल बी किसके बराबर आ जाएगा? एंगल ई के। एंगल सी किसके बराबर आ जाएगा? एंगल एफ के। ए सी साइड है वो किसके बराबर हो जाएगी? डी एफ के। बी सी साइड है वो किसके बराबर हो जाएगी? ई एफ के। और जो ए बी साइड है वो किसके बराबर हो जाएगी? डी ई के। ठीक है, अब देखिए जो ए सी साइड है वो किस साइड के ऊपर सुपर इम्पोज होगी? डी एफ साइड के ऊपर सुपर इम्पोज होगी। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में क्या पढ़ा था, कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन सेगमेंट एंड कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल के बारे में पढ़ा था। तो अगर ये पूरी लाइन सेगमेंट्स जितने भी इस ट्रायंगल में 3 लाइन सेगमेंट है, इस ट्रायंगल में 3 लाइन सेगमेंट है, तो ये तीनों आपस में कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगी। और ये जो एंगल है, तीनों एंगल है, और इसके जो तीनों एंगल है वो तीनों आपस में कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। तब हम बोलेंगे कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि तभी दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? सुपर इम्पोज होंगे। मतलब एक के ऊपर एक रखने पर दोनों ट्रायंगल पूरी तरह सुपर इम्पोज होंगे, है ना। अगर एंगल ए और एंगल डी कॉन्ग्रुएंट है तो उसके हिसाब से क्या कह सकते हैं कि एंगल ए और एंगल डी क्या है? इक्वल है। सिमिलरली एंगल बी और ई इक्वल है, सी और एफ इक्वल है। और कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन सेगमेंट में भी हमने पढ़ा था कि अगर कोई दो साइड अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उसका मतलब क्या हुआ? दोनों की लेंथ क्या है? इक्वल है। ठीक है, उस तरह बी सी और ई एफ भी बराबर होंगे और ए बी और डी ई भी बराबर होंगे। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए फिजिकली ये कंडीशन होनी चाहिए कि अगर एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल के ऊपर रखें तो वो पूरी तरह सुपर इम्पोज हो जाए। और हम न्यूमेरिकली लिख सकते हैं कि उन दोनों ट्रायंगल्स के जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे और जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होगी वो सब आपस में बराबर होंगे। फिर तो अगर ऐसा हो तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, जैसे कि ये दोनों ट्रायंगल दे रखे हैं, तो ये ट्रायंगल क्या है? ए बी और सी। और ये ट्रायंगल क्या है? डी। ये ट्रायंगल है, ये पॉइंट हो गया डी, ये ई और ये एफ। अगर एंगल ए एंगल ई के इक्वल है, एंगल बी एंगल डी के इक्वल है, और एंगल सी है वो एंगल एफ के इक्वल है। ठीक है, और जो साइड्स की बात करें तो साइड जो है वो ई डी इक्वल है ए बी के। ठीक है, जो डी एफ इक्वल है बी सी के, और जो ई एफ है वो इक्वल है ए सी के। तो आप बताइए हम किन किन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे? मतलब ट्रायंगल तो है ए बी सी और डी ई एफ, पर लिखेंगे कैसे? मतलब ट्रायंगल बेसिकली कॉन्ग्रुएंट कौन कौन से होंगे? तो देखिए, आप सबसे पहले ले लेते हैं हम अब हमने लिख लिया ए बी सी। ठीक है, तो ट्रायंगल ए बी सी के कॉन्ग्रुएंट कौन से ट्रायंगल होगा? ये हमने कॉन्ग्रुएंट का साइन लगाया। अब फिर हम देखते हैं कि हम जब एक ट्रायंगल को दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करेंगे, एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल के ऊपर सुपर इम्पोज करेंगे, तो ए के नीचे कौन सा पॉइंट आएगा? ए के नीचे कौन सा पॉइंट आएगा? क्योंकि एंगल ऐसा नहीं है कि ये एंगल ए, ये ए यहाँ पे दे रखा है, डी है, इसको ऊपर उठा के रख देंगे, क्योंकि एंगल ए और एंगल डी इक्वल ही नहीं है। एंगल ए और एंगल डी इक्वल नहीं है इक्वल। तो फिर हम अगर ए को डी के ऊपर रखेंगे तो वो सुपर इम्पोज नहीं हो पाएगा, और सिमिलरली अगर एफ के ऊपर रखेंगे तभी भी सुपर इम्पोज नहीं हो पाएगा। बट अगर एंगल ई के ऊपर रखेंगे तो वो सुपर इम्पोज हो जाएगा। और तो इसलिए हम यहाँ पे ए के करस्पॉन्डिंग लेंगे ई।
और बी के करस्पॉन्डिंग डी और सी के करस्पॉन्डिंग सिमिलरली एफ। और उसी हिसाब से देखिए हमारी साइड्स को भी हम एंगल के बजाय साइड से भी देख सकते थे, इस साइड्स कौन सी इक्वल है उसके हिसाब से। जैसे कि ए बी है, ठीक है, ये ए बी साइड है, तो ए बी साइड को हम किसके ऊपर रखेंगे ताकि वो पूरी तरह सुपर इम्पोज हो जाए, क्योंकि ए बी है, ए बी जो साइड है वो ना तो डी एफ के इक्वल है ना ही ई एफ के इक्वल है, वो तो इक्वल किसके है, वो ई डी के इक्वल है, वो ई डी के इक्वल है। तो ए बी को अगर ई डी के ऊपर रखेंगे ना तभी ट्राइंगल सुपर इम्पोज हो पाएंगे, ठीक है। तो जो इसलिए हमारी ये जो लिखने के लिखा हमने कैसे है ए बी सी, तो इधर की साइड क्या है ई डी एफ, मतलब पहले इधर ए बी है तो इधर पहले ई डी है, ठीक है। और अगर अब जैसे कि डी एफ के देख लें तो जो डी एफ है, डी एफ किसके इक्वल है बी सी के, तो उस हिसाब से हमने इधर की साइड बी सी लिखा है। और जो ई एफ है, जो ई से एफ, ये किसके इक्वल है ए सी के, तो यहाँ पे भी हमने क्या लिखा है ए सी। तो ये लिखने का तरीका होता है, उसी से हमको पता लग जाता है कि कौन सा एंगल ट्राइंगल इक्वल है और कौन सी साइड्स इक्वल है। जैसे कि हम एग्जांपल्स ले लेते हैं, इसके हम एग्जांपल ले लेते हैं कि दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल दे दिया, ये ट्राइंगल मैंने मान लिया एक्स वाई जेड, तो ये ट्राइंगल मैंने मान लिया यू वी डब्ल्यू, ठीक है। तो अब हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि जो ट्राइंगल एक्स वाई जेड है वो कॉन्ग्रुएंट है। वो कॉन्ग्रुएंट किसके है, ट्राइंगल डब्ल्यू यू वी के कॉन्ग्रुएंट है, वो डब्ल्यू यू वी के कॉन्ग्रुएंट है। तो अब अगर डब्ल्यू यू वी के कॉन्ग्रुएंट है तो अब हमें उल्टा पता लगाना है कि कौन से एंगल इक्वल है, कौन से साइड्स इक्वल है। तो देखिए एक्स के करस्पॉन्डिंग क्या लिखा है, डब्ल्यू लिखा है, ठीक है, एक्स के करस्पॉन्डिंग डब्ल्यू लिखा है। तो ये कौन सा, ये एंगल है एक्स का एंगल और ये डब्ल्यू का एंगल, ठीक है। तो ये आपस में इक्वल होंगे। और जो y के करस्पॉन्डिंग क्या लिखा है, u का एंगल, y एंगल ये है और ये है u का एंगल, तो y u के इक्वल है। तो सबसे पहले क्या आया था, एंगल x इक्वल टू एंगल w, एंगल y इक्वल टू एंगल u, और उस हिसाब से जो एंगल z है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल v के बराबर, ठीक है। एंगल z एंगल v के बराबर हो गया। और अब हम साइड्स की बात कर लेते हैं। तो साइड जो एक्स वाई साइड है ना, जो एक्स वाई साइड है, ये वाली साइड है, वो किसके बराबर होगी, डब्ल्यू यू के बराबर होगी, वो डब्ल्यू यू के बराबर होगी, ठीक है। और उस हिसाब से वाई जेड किसके बराबर होगी, यू वी के। और जो एक्स जेड है, जो ये एक्स है ये जेड है, ये किसके बराबर होगी, ये डब्ल्यू है ये वी है, तो ये डब्ल्यू वी के बराबर होगी, ठीक है। तो आई होप आप लोग ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप कर सकते हैं। और ये चीज़ तो आपकी समझ में आई गई होगी कि जो ऐसे ये लिखने का तरीका होता है, हमें कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल लिखने का तरीका होता है, उसी से हमें पूरी ट्रायंगल के बारे में पता लग जाता है कि कौन सा एंगल इक्वल है, कौन सी साइड इक्वल है। और जो कॉन्ग्रुएंसी की जो बेसिक डेफिनेशन है सुपर इम्पोज वाली, वो भी आपके समझ में आ गई होगी। तो यही हमारे लेक्चर का एक पूरा वो था। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि कॉन्ग्रुएंस रिलेशंस क्या होते हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।